मेरा नाम डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद हुआ। मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना से GA जो है ग्रेजुएशन 1976 में किया हूँ और 81 में NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से मैंने MD काय चिकित्सा में किया हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन जो है बाजीकरण रहा है, जो है रसायन बाजीकरण और पंचकर्मा जो है, और मैं उस टाइम से लगातार प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। अभी इसके पहले अभी जो है पटना में मैं प्रिंसिपल था। अभी दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज जो गवर्नमेंट का है उसमें मैं प्रिंसिपल हूँ जो है। सर, आप रसायन वाजीकरण चिकित्सा और आयुर्वेद इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए, रसायन और बाजीकरण ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा रसायन बाजीकरण और पंचकर्मा, स्पेशली रसायन बाजीकरण जो है आप सभी जानते हैं कि जो है चरक संहिता में जो है जो चिकित्सा स्थान है जो है उसमें रसायन से ही स्टार्ट होता है। आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और किसी कारण आतुर बीमार हो जाए तो उसको ठीक करना। तो स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में जो है आपको रसायन बाजीकरण और पंचकर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसका नियमित रूप से प्रयोग करते रहें तो हम समझते हैं कि काफ़ी कम लोग बीमार पड़ेंगे और किसी तरह बीमार पड़ भी जाते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। रसायन हमारे बॉडी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। आप कोविड में भी आप देखे होंगे कि पूरे दुनिया में जो है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लोगों ने आयुर्वेद को जो है एडॉप्ट किया, तो उसमें सबसे बड़ा रसायन का योगदान रहा है। बाजीकरण में एक मिथक ये है कि सेक्स पर लोगों ने गलत जो है धारणा रखा जो है, जबकि आयुर्वेद में जो है दो जो है बाजीकरण के दो उद्देश्य हैं। एक जो है आपको इम्पोर्टेंट लोगों को पोटेंट बनाना और दूसरे इनफर्टाइल लोगों को फर्टाइल बनाना। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना पोटेंट हुए फर्टिलाइज नहीं हो सकते हैं और बिना फर्टिलाइज किए पोटेंसी का कोई औचित्य नहीं है। तो ये एक हम लोगों के यहाँ गृहस्थ आश्रम की बात बताई गई है। इसमें जो है इन चिकित्सा पद्धतियों का या वे ऑफ लाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि रसायन और बाजीकरण एक जीने की कला है और उसमें लोगों का जो है आपको इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना सबसे ज़रूरी है। हमारे यहाँ आपको जो है चरक संहिता में रसायन का बाजीकरण का विस्तृत उल्लेख हुआ है और बाजीकरण का प्रैक्टिस में मैंने हमारा जो आपको कपि कच्छु पाक पर चिकित्सात्मक अध्ययन जो है स्टडी का था, उसमें स्पेशली हम लोग जो है दोनों साइड से लिए थे। पोटेंसी माने इम्पोर्टेंट लोगों को भी लिए थे और जो है इनफर्टाइल लोगों को भी किए थे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पंचकर्म करा करके शरीर का संशोधन करते थे। हमारा जो है हमारे आचार्यों ने कहा है कि बिना जो है संशोधन चिकित्सा किए बगैर जो है रसायन और बाजीकरण का पूर्णतः लाभ नहीं हो पाता है। तो ये एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि जिसको हम लोगों ने पंचकर्म करा करके जो है रसायन बाजीकरण का प्रयोग कराया उसमें बेहतर रिजल्ट मिला, कॉम्प्लिकेशन जो है कोई उपद्रव नहीं मिला। और बिना संशोधन चिकित्सा अगर किए जो है हम लोगों ने बाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग कराया तो उसमें देखे कि कुछ उपद्रव जो शास्त्रोक्त उपद्रव था कि अजीर्ण है, अग्निमान है, जो है अरुचि है, जो है विबंध है, जो है इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन मिला। तो आचार्यों ने जो आयुर्वेद में आचार्यों ने जो दिया है चिकित्सा का जो है आपको जो है सिद्धांत, वो बड़ा सोच समझ करके बहुत अनुसंधान के बाद किया है। और आयुर्वेद में लोगों को जो है अगर इसके तरफ एजुकेट किया जाए तो कम से कम लोग बीमार पड़ेंगे और अपने लाइफ का बेहतर ढंग से एंजॉय कर पाएंगे जो है। तो इसलिए आयुर्वेद में इसको प्रसारित करना, जबकि ये काफ़ी लुप्त हो चुका था, लेकिन हाल के दिनों में इस पर लोगों का ध्यान गया है। तो मैं यही चाहूँगा, अपने चिकित्सकों से विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि जब भी अगर आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो वहाँ बाजीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल और फीमेल दोनों में उसका हिस्ट्री लें और उससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो एक्सपोज नहीं कर पाता है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसके बारे में खुल करके बात करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी ये है कि उसमें केवल काउंसलिंग से ठीक होने वाली बीमारी है जो है, केवल मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जहाँ फिजियोलॉजिकल जो है आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आयुर्वेद पूरी तरह हमारा ये है कि हमारा जो वर्क था जो है आपको MD में, उसमें इन द टोटल 69% हम लोगों को रिजल्ट मिला था। ऐसा हम लोगों ने देखा था कि 15-20 वर्षों के बाद जो है इनफर्टाइल 15-20 वर्षों तक रहे, उनको प्रॉपर ढंग से एसेस करके डायग्नोसिस करके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया। तो 20 साल बाद भी इशू हुआ। तो इसलिए बहुत आसानी से जो है लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं जो है।
तो उसमें एक अगर ढंग से इलाज किया जाए तो इसमें बहुत बेहतर विकल्प है जो है, और इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना हम सभी लोगों का धर्म है। सांडू फार्मास्यूटिकल से कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किए हैं क्या और उसके सक्सेस स्टोरी? 30-35 सालों से मैं आपको जो है करीब करीब संपर्क में रहा हूँ, और सांडू का क्लासिकल तो मैं यूज करता हूँ। रसायन बाजीकरण में सतारी जो है, उसके बाद आपको जो है बांदरी कल्प जो है, उसके बाद जो है आपको जो है बहुत सारी जो आपकी मेडिसिन है जो है बिला जो है, तो उसका मैं प्रयोग जो है आपको लगातार हुपिन वगैरह करते रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है, स्पेशली बानरी कल्प का हमने देखा कि लोगों को यंग पर्सन को अगर दिया जाए तो यंग पर्सन में जो बीमारियां, जो बच्चों में बीमारियां हो रही हैं, लॉस ऑफ सीमेन का, लॉस ऑफ लिबिडो का, तो वो बहुत कुछ दूर हो सकती है। तो इसलिए जो है ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। मैंने उसको कंपेयर करके भी देखा था कि जो कपिकच्छु पाक मार्केट में है उससे जो है बेहतर रिजल्ट हमको बानरी कल्प का मिला था। उसी तरह महिलाओं में मैंने सतारी कल्प का जो है प्रयोग करा है, तो सतारी कल्प का भी जो है, उसके बाद हुपिन वगैरह का जो है आपको जो है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है और लंबे टाइम से हम यूज करते रहे। पहले मैं जयपुर में था, वहाँ अवेलेबल था सांडू की दवाइयाँ। बिहार में आने के बाद कुछ डिफिकल्टी होती थी। मैं पीजी सांडू को यहाँ श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा, उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से बिहार में काफ़ी अवेयरनेस आया था। इन दिनों में कुछ सांडू का काम कम हो गया है। मैं पूरे सांडू मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिहार फर्टाइल है मेडिसिन के मामले में, आपकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा पेशेंस अगर रह करके बिहार में काम करें तो बेहतर आपको जो है रिजल्ट मिल सकता है। से यस टू आयुर्वेदा।